मैं शायद ट्वीट भी कर चुका हूँ कि चतुर्श्रेणी परीक्षा के अंदर 6 पारियों परीक्षा हुई थी और हर पारी में 120 प्रश्न थे। तो उसमें ना के बराबर डिलीट हुए हैं, यानी कि लग-मिला के 10 क्वेश्चन 6 पारियों को मिला के डिलीट और 1 आध क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन का बदलाव हुआ है। तो बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं है, हर पेपर में 1-2 या 2-3 सवाल का डिलीट या बदलाव होने का है। और यस, इसका रिज़ल्ट हमारा 15 जनवरी को निकालने का प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि हम निकाल पाएँगे। बस सिर्फ़ एक ही इश्यू था कि चूँकि उस समय पर रीट परीक्षा के लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे होंगे, तो हम चाहते नहीं कि उसमें वो डिस्टर्ब हों। तो हम कोशिश करेंगे कि 15 को निकालते हैं, लेकिन हम उसको अपलोड ना करें और फिर अपलोड उसको 16 या 17 को करें, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं अपने वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकें, उनको परेशानी ना हो। सर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की हम बात करेंगे। जिस तरीके से अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं कि सवाल डिलीट हुए हैं, बदले गए हैं, नॉर्मलाइजेशन पर कोई फ़र्क पड़ेगा? कि क्योंकि पटवारी में इतने कोई ज़्यादा विवाद खड़े नहीं हुए थे, तो क्या चतुर्श्रेणी कर्मचारी जिसमें 22 लाख अभ्यर्थी हैं, कोई समस्या आएगी? देखिए, आप इस बात को समझिए कि नॉर्मलाइज़ेशन जो प्रक्रिया है वो बनी इसलिए है कि हर पारी के अंदर जो भी उसकी स्टेटस हो उस पारी का, डिफ़िकल्टी का, ईज़ी लेवल का या मीडियम लेवल का, उसका ध्यान रखा जाए। तो जब क्वेश्चन डिलीट होता है या कोई बदलाव होता है, तो वो भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। यानी कि वो एक इन्क्लूसिव प्रक्रिया है, जिसके अंदर जो नॉर्मलाइज़ेशन करती है शिफ्ट्स का। तो जो भी आपकी डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी रही हो या आपकी पारी में कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ हो या क्वेश्चन बदला हो, उस सबको वो संज्ञान लेते हुए नॉर्मलाइज़ेशन प्रक्रिया की जाती है। और अभी हम इक्विपर्सेंटाइल प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम पहले कर चुके हैं जेल प्रहरी परीक्षा में और उसके पहले हम पटवारी परीक्षा में। और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, ना कोई किसी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन इन दोनों परीक्षाओं में आया। और जैसा आप नाम से ज़ाहिर है कि इक्वी परसेंटाइल, यानी कि हर पारी की परसेंटाइल ली जाती है और इक्वलाइज़ करके ली जाती है। और इसका जो एक बहुत ही मोटे शब्दों में बोला जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस पारी में जितने कैंडिडेट उपस्थित थे, उसी के अनुसार उस पारी से सिलेक्शन होता है। और एक बात और बता दूँ मैं आपको कि जब हम बच्चों की शिफ्ट अलॉट करते हैं, तो एट रैंडम अलॉट करते हैं, मगर ये ध्यान रखते हैं कि जब अलॉटमेंट हो रहा है शिफ्ट्स का, उसमें इक्वल नंबर पे लड़के, इक्वल नंबर बॉयज़, इक्वल एससी कैटेगरी के, इक्वल एसटी कैटेगरी के लड़कियाँ, लड़के, यानी हर कैटेगरी के लगभग-लगभग बराबर कैंडिडेट्स को शिफ्ट्स अलॉट की जाती है। और उसी प्रकार से जब सिलेक्शन होगा, उसका भी सिलेक्शन भी इक्विपर्सनल का यही फ़ॉर्मूला है कि उसमें भी लगभग-लगभग बराबर बच्चे परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्ट होते हैं हर पारी से। और उस पारी के अंदर भी लगभग-लगभग सेम परसेंटेज एससी लड़के, एससी गर्ल्स, ईडब्ल्यूएस लड़के, जनरल कैटेगरी जो भी है, उस सब का लगभग बराबर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया है, ये वेल एस्टेब्लिश्ड प्रक्रिया है, जो कि आईएसआई ने सजेस्ट की थी एनटीए को, करेक्शन एसएससी को, और हमने भी उसको अपनाया था। और उसी के आधार पर ये जेल प्रहरी और पटवारी परीक्षाएँ हुई थी, जिनका नॉर्मलाइजेशन हमने किया था। और इसी माफिक हम चतुर्श्रेणी के अंदर नॉर्मलाइजेशन करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी कैंडिडेट्स इसको समझेंगे और किसी प्रकार की उनको कोई पीड़ा या उनको कोई कन्फ्यूजन या परेशानी इससे नहीं होगी। सर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में एक मांग पुरजोर तरीके से उठी थी पद वृद्धि की। लगभग अब ये असंभव नज़र आ रहा है। पहले युवाओं ने सरकार से मांग की, अब मैं लगातार सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि वो आपको ट्वीट कर रहे हैं कि सर पद बढ़वाओ। किस तरह की पदों का ये कन्फ्यूज़न है? क्या ये क्लियर हो चुका है? देखिए, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए 54,000 पदों की भर्ती हो रही है, जो कि एक अच्छी संख्या है। इससे पहले आज तक कोई भी परीक्षा, कोई भी भर्ती राजस्थान के इतिहास में इतनी बड़ी नहीं हुई। एक दूसरी परीक्षा हुई थी जो L1 L2 की, उसमें मेरे ख्याल से लगभग 50,000 से कम पद थे। लेकिन वो भी L1 और L2 अलग-अलग पद की भर्ती थी। लेकिन ये पहली अकेली ऐसी भर्ती जिसमें एक ही पद के ऊपर 54,000 कैंडिडेट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये पहले से ही काफ़ी बड़ी परीक्षा है और सरकार ने बहुत ही पहले से ही इतने नंबर्स जुटा के ये परीक्षा करवाई है। तो ये मुझे लगता है कि अपने आप एक इतिहास बनने वाला है। जहाँ तक पदवृद्धि का सवाल है, इस पदवृद्धि का संबंध इससे नहीं है कि कितने परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए बैठे, बल्कि इससे है कि राज्य सरकार को आवश्यकता क्या है। तो राज्य सरकार जो आवश्यकता है, उस हिसाब से उन्होंने पद की इस भर्ती को जारी किया और अभी इसमें सिलेक्शन हो रहा है। और फिलहाल मेरे पास कोई भी सूचना नहीं है कि इसमें पद वृद्धि हो रही है। मैं लगातार टच में रहता हूँ विभागों के, और वहाँ से भी कोई सूचना ऐसी नहीं मिली कि पद वृद्धि होगी।